सावधानी से सुनना मेरी बात को। भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं हरि से, हरि के नाम से। बोलो करते हैं कि नहीं? हरि से और हरि के नाम से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। रात दिन भगवान ही का नाम तो लेते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। रात दिन राम 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 जपते रहते हैं। हरि से, हरि के नाम से सबसे ज्यादा प्रीति है। और जो भी हरि का नाम लेता है, याद रखना भगवान शिव उसी से प्रेम करते हैं, कोई भी हो संसार में। और सत्य तो यह है कि मुर्दे की भस्म को रोम रोम में लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कोई माई का लाल मुझे बतावे मुर्दे की भस्म को। अरे मुर्दा फूंक के चले आते हो, फिर कोई देखने नहीं जाता है। उसके परिवार के लोग भस्म गंगा जी में सिरा देते हैं, उसकी अस्थियां। बोलो भाई, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, चाहे जितना प्रेम किया जाए व्यक्ति से, लेकिन जब उसका शरीर जल के खाक हो जाता है तो कोई माई का लाल, बोलो घर वाले भी उसकी भस्म को क्या माथे से लगाते हैं, शरीर से लगाते हैं? बता दो, अगर लगाते हो तो बताओ। कहीं आपने सुना क्या? नहीं सुना ना? नहीं सुना आपने। अस्थियां गंगा जी में विसर्जित की जाती हैं कि नहीं की जाती हैं? आस्था तो होती है, लेकिन उन अस्थियों को कहीं घर में नहीं रखा जाता है। उस भस्म को भी कोई नहीं रखना चाहता है। लेकिन भगवान शिव ताजी भस्म को रोम रोम में लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? अच्छा सही बताना, मुर्दे की भस्म को लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? मुर्दे से प्रेम है। अरे मुर्दे से प्रेम, इस शरीर से प्रेम नहीं है, लेकिन इस मुर्दे में जो विशेषता पाई गई भगवान शिव को, इसलिए प्रेम हो गया मुर्दे से। क्या विशेषता पाई गई? बोले कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे राम का नाम नहीं लेना चाहता है। किसी से कहो कि राम राम कहो तो कहता अभी फुर्सत नहीं, जब फुर्सत में हो जाएंगे तब राम राम कहेंगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति है उससे कहो राम कहो, बोले अभी काम करेंगे तब बाद में राम कहेंगे। पहले काम, इसके बाद राम। कुछ लोग तो इतने मूर्ख और नास्तिक हैं, वो तो यहां तक कहते हैं न काम न राम, टोटल आराम। इतने नास्तिक हैं, बोलो है कि नहीं? ऐसे कहने वाले लोग हमारे कानों तक आवाज आइए। ऐसा नहीं कि मैं केवल दूसरे की सुनी हुई बात कह रहा हूं। टोटल आराम, ना उन्हें काम से मतलब है, ना राम से मतलब है, आराम से मतलब है। सावधान, सबसे पहले सोते समय, सोने के पहले राम राम कह के सो, जागते समय राम राम कह के जागो, और जिस समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ तो राम राम जरूर कहो। अपने घर में ही छोटे से ठाकुर जी रखो, अगर तुम सनातनी हो, हिंदू हो। मैं तो कहता हूं कि कोई भी हो, भगवान से प्रेम करना चाहिए। बोलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राम के नाम से प्रेम करना चाहिए, कोई भी हो। राम का नाम तो सबका कल्याण करता है कि नहीं? गंगा में कोई स्नान करे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी गंगा में स्नान करे, ईमानदारी से बताओ उसे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कन्फर्म है कि उसे मुक्ति मिलेगी। गंगा कोई भेद नहीं रखती है। रेवा तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। नर्मदा जी का दर्शन करिए, गंगा जी का दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। स्नान कर लिया तो कहना ही क्या है? ठीक इसी प्रकार से आप अगर राम का नाम लेते हैं, किसी भी धर्म के अनुयायी आप क्यों ना हो, राम का नाम लेंगे, राम का नाम निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगा, इसमें संदेह नहीं है। बस लेना आपको पड़ेगा, कल्याण करने की गारंटी है। शास्त्र कहता है कल्याण अवश्य ही होगा, लेना पड़ेगा राम का नाम। भगवान शंकर कहते हैं संसार में किसी को फुर्सत नहीं। मैं तो निरीक्षण करता रहता हूं, लेकिन मैंने देखा कि जब व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है तो दुश्मन भी उसके पीछे चलता है। दुश्मन भी, उस दिन दुश्मनी खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? क्यों भाई? निष्प्राण व्यक्ति होता है, उस दिन दुश्मन होता है, चला गया व्यक्ति, काय की दुश्मनी, फिर वो पीछे चलता है। तो परंपरा हमारी है कि राम नाम सत्य है। बोलो यही कहा जाता, राम नाम सत्य है। शंकर जी कहते गजब की बात, कभी भी इस व्यक्ति को मैंने राम नाम लेते नहीं देखा, लेकिन धन्य है मुर्दा, तेरे प्राण चले गए, लेकिन तूने ऐसे व्यक्ति से राम नाम कहलवा दिया जो कभी राम राम कहता नहीं था। इसे फुर्सत नहीं थी और न ये कहता था।
लेकिन राम नाम तूने कहलवा दिया है। हजारों लोग राम राम कह रहे हैं, सैकड़ों लोग चल रहे, हजारों लोग चल रहे हैं पीछे, वो राम राम कह रहे हैं। ये तेरी विशेषता है। तूने प्राण तो त्याग दिए लेकिन पूरे समाज को राम नाम से जोड़ दिया है। इसलिए आज मैं तुझे स्वीकार कर रहा हूं। उसका शरीर जल के खाक होता है, भस्मीभूत होता है, तो भगवान शंकर उसकी भस्म को रोम रोम में रमाते हैं, रोम रोम में। मुर्दे से प्रेम है कि राम नाम से प्रेम है? बोलो भाई, राम नाम से प्रेम है। तो सती जी के मुख से जैसे निकला हरि हरि हरि, भगवान शिव ने कहा चलो हमारे इष्ट का नाम लिया है, स्मरण किया है। सती अंत भला तो सब भला, सती जी को स्वीकार कर लिया। राम नाम ने इतना महिमा मंडित कर दिया है सती को कि सती का एक एक अंग परम शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है। यह है भगवान के नाम की महिमा। बोलो है कि नहीं? एक एक अंग परम शक्ति के रूप में स्थापित हो गया है सती का। ये अंत समय भगवान के नाम का स्मरण करने का परिणाम आ गया। इसलिए मैं कहता हूं कि सुंदर माने जाओगे। बोलो माने जाओगे कि नहीं? और शरीर आपका निष्प्राण हो जाएगा तब भी लोग कहेंगे बहुत सुंदर व्यक्ति था। क्यों था सुंदर? क्योंकि उसकी वाणी से राम नाम निकलता था, इसलिए वो सुंदर था। तो राम नाम से प्रेम करो। मिथिलावासी धर्मवान है, मिथिलावासी ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, मिथिलावासी धनवान है, लेकिन आज आकर्षित हैं राम जी पर। क्यों? बोले आज हम चरित्रवान हो गए। आज हमने ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन कर लिया जो संसार का सबसे चरित्रवान है। इसलिए चरित्रवान का दर्शन करके ही धन्यता का अनुभव किया जा सकता है। चाहे ज्ञान आ जावे, चाहे धन आ जावे, चाहे सम्मान मिल जावे, लेकिन जब तक चरित्रवान नहीं बन जाओगे या किसी चरित्रवान की सन्निधि प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक आपका सम्मान स्थायित्व नहीं हो सकता है, सम्मान में स्थायित्व नहीं आ सकता है। इसलिए मिथिलावासी कह रहे आज हम सब धन्य हो गए। सारी उपलब्धियां व्यर्थ की थी, आज सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। अच्छा, मिथिलावासी तो अपने को धन्य मान ही रहे हैं भगवान को देख करके, भगवान का दर्शन करके। लेकिन जो राजा धनुष तोड़ने आए थे, उन राजाओं ने मूर्ख राजाओं को समझाया। क्या कहा? कहा सुनो सुनो सुनो, अपना जीवन धन्य धन्य कर लो, कृत कर लो। राजाओं ने कहा कैसे करेंगे कृत? धनुष टूटेगा तो कृत हो जाएगा, और धनुष नहीं टूटा तो काहे का कृत? अरे बोले धनुष की ओर तो देखना ही नहीं। फिर कई इस धनुष को प्रणाम कर लो। इस धनुष ने तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। मूर्ख राजाओं को कौन राजा समझा रहे हैं? जो अनुशासित राजा है, जो विनम्र है, जो धर्मवान शीलवान है, वो उन मूर्ख राजाओं को समझा रहे हैं कि सुनो सुनो, धनुष को तो प्रणाम कर लो, क्योंकि धनुष ने हम सबका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दिया। उन राजाओं ने कहा कि कैसे? धनुष से क्या मतलब है? सौभाग्य हमारा तब बनेगा जब ये टूट जावे तो सौभाग्य बन जावे। अभी टूटा उटा है नहीं, हम गए नहीं हो। सौभाग्य कैसा दुर्भाग्य, कैसा सौभाग्य का? सुनो तो, जिंदगी में भगवान का दर्शन हो जाए सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात कही कि नहीं कही? बोलो भाई। जिंदगी में वो साधु राजा कह रहे हैं, जो साधु राजा हैं वो क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में भगवान का दर्शन हो जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान का दर्शन यदि मिल जाता है तो इससे बड़ा सम्मान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हो निहार। ये जगत पिता बैठे हैं, इनका दर्शन करो।
और धनुष को धन्यवाद दो कि तू माध्यम बन गया भगवान का दर्शन कराने में। अगर तू माध्यम नहीं बनता तो हम अभागियों को दर्शन होने वाला नहीं था। क्यों भाई, कितनी अच्छी सोच है, जल्दी बोलो, सकारात्मक सोच है कि नहीं? अच्छा, बात भी सही हो रही है कि नहीं हो रही है? धनुष माध्यम बना कि नहीं बना भगवान के दर्शन के लिए? अगर ये धनुष ना होता तो तुम्हें आने का अवसर नहीं मिलता, और आने का अवसर नहीं मिलता तो भगवान नहीं मिलते, और धनुष नहीं होता तो भगवान भी नहीं आते। ये धनुष माध्यम, धनुष जग सुन रग कुलना था। क्यों भाई, धनुष जग सुन, धनुष जग, होम यज्ञ के धनुष यज्ञ के ज्ञान यज्ञ, जल्दी बोलो। होम यज्ञ सुन के आए मिथिला में कि ज्ञान यज्ञ सुन के आए मिथिला में कि धनुष यज्ञ सुन के आए? बोलो जल्दी। अरे स्पष्ट लिखा है चौपाई रामायण की, अब उसमें सोचने की क्या जरूरत है? धनुष जग सुन रग कुलना था, हरस चले मुनिवर के साथ। ये धनुष ही माध्यम बन गया है, तभी तो राम जी यहां आ गए। इसलिए अपने जीवन को धन्य करो, दर्शन करो, धनुष को धन्यवाद दो, भगवान का दर्शन करो, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल लो। ये साधु राजा कह रहे हैं। लेकिन जानते हो आप, अभिमानी राजा हैं, अहंकारी राजा हैं, अनुशासित नहीं हैं, सबसे ज्यादा अनुशासनहीन और दंड हैं ये 10,000 जितने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ना मैं भगवान को मानता हूं, ना मैं पिता को मानता हूं, ना जगत पिता को। जब पिता ही को नहीं मानता हूं तो जगत पिता को क्या मानूंगा? खबरदार, हम ना पिता को मानते हैं ना जगत पिता को मानते। बोलो, सबसे बड़े वो दंड है ये समाज के कि नहीं, जो ना पिता को माने ना जगत पिता को माने। हम नहीं मानते, ना माता को मानते हैं ना जगत माता को मानते। जब माता को नहीं मानते तो जगत माता को क्या माने? जब पिता को नहीं मानते तो जगत पिता को क्या माने? बंद करो ये बकवास। हमें केवल धनुष दिखाई दे रहा है और लग रहा है इसको चकनाचूर कर ऐसा तोड़ दूं इसको कि किसी काम का न रहे। और जनक भी एक बार सोचें कि हाँ, ऐसे ऐसे बलवान और पहलवान आए कि धनुष को चकनाचूर कर दिया। तो बोले, हम तो चकनाचूर करने आए हैं धनुष को, धनुष का कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा चकनाचूर करूंगा धनुष को। हमें केवल धनुष दिखाई दे रहा है। सावधान, चरित्र का कितना बड़ा पतन है कि जो पिता को ना माने माता, और जगत पिता को ना माने, जो माता को ना माने जगत माता को ना माने, उससे बड़ा दुर्भाग्य संसार में कोई दूसरा नहीं है। उससे पतित संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जीवन अनुशासित होना चाहिए। और मैं एक बात कहता हूं, जीवन को अनुशासित बनाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है सत्संग का प्रतिवर्ष। जीवन अनुशासित हो। अनुशासन देश को महान बनाता है, व्यक्ति को महान बनाता है, तभी तो देश को महान बनाता है। बिना अनुशासन के कोई महान बन ही नहीं सकता है। जनकपुर में अनुशासन कहां कहां दिखाई दे रहा है? सबसे पहला अनुशासन तो यही है कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, लेकिन युवती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप अनुरागी। बोलो, ये अनुशासन है कि नहीं? रूप का दर्शन तो सब कर रहे हैं, लेकिन अनुराग है। क्या है? अनुराग है। उपासना है, वासना नहीं है, उपासना है। यदि रूप के प्रति आकर्षण है और उपासनात्मक दृष्टिकोण है रूप के प्रति, तो बोलो अनुशासन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ये चरित्र की प्रधानता मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? क्योंकि रूप के प्रति उपासना है। क्या है? आकर्षण तो है, लेकिन उपासनात्मक दृष्टिकोण है। यही तो अनुशासन है, यही अनुशासन है। सावधान। भगवान राम जब मिथिला में प्रवेश किए तो महाराज श्री जनक ने श्रेष्ठ मंच पर बिठाला। श्री राम बिठाला। सब मंचनते, मंच एक सुंदर विशद विशाल,
मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे महिपाल। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सबको बैठने के लिए स्थान मिला मिथिला में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाराज श्री जनक आज श्रेष्ठ आसन पर राम जी को बिठाल रहे हैं। मुनि समेत तय बंद दो। मैं एक बात कहता हूं, विश्वामित्र जी के कारण राम को सम्मान मिल रहा है कि राम के कारण विश्वामित्र जी को सम्मान मिल रहा है? अगर ऐसा है तो केवल मुनि के रूप में मात्र विश्वामित्र जी ही नहीं है, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर शरद चंद्र तन चितवत मानहु निकर चकोर। केवल एक ही महात्मा थोड़ी आए, वहां तो सैकड़ों महात्मा आए। बोलो आए कि नहीं आए मिथिला में? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिथिला में तो महात्मा ही महात्मा आते रहते, सब महात्मा सम्मान देते हैं जनक को। जितने महात्मा मैं प्रमाण दे रहा हूं, आप अपने मन मस्तिष्क की डायरी में ये पॉइंट नोट कर लें। मैं कोई अप्रमाणित बात नहीं कर रहा हूं। जितने बड़े बड़े महात्मा हैं वो सब मिथिला में आकर जनक को सम्मान दे रहे हैं। जासु ज्ञान रवि, बोलो भाई ये मानस की अर्धाली है कि नहीं है? अर्धाली। जासु ज्ञान रवि, रवि ज्ञान रवि किसको कहा गया? ज्ञान रवि कौन है? महाराज श्री। जासु ज्ञान रवि भव निसनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बचन किरण मुनि कमल विकासा। अब बोलो इस चौपाई में महात्मा, बड़े बड़े महात्मा किसको सम्मान दे रहे हैं? बोलो किसको सम्मान दे रहे हैं? कमल सूर्य को सम्मान देता है कि सूर्य कमल को देता है? पहले ये बता दो। कमल सूर्य को सम्मान देता है कि सूर्य कमल को देता है सम्मान? कमल सूर्य को सम्मान देता है, क्योंकि बिना सूर्य की किरण के उसका विकास होने वाला नहीं है। अगर सूर्य की किरण नहीं मिलेगी तो कमल मुरझा जाएगा। बोलो मुरझा जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जनक क्या हैं? बोले ज्ञान के सूर्य हैं। और बड़े बड़े महात्मा गर्ग, गौतम, जावाली, कपिल, कणादि, अंगिरा, अत्रि, अगस्त, ये जितने भी हैं, सतानंद, पाराशर, वशिष्ठ, ये सब क्या है? कमल है। क्या है? कमल। और जनक जी क्या है? ज्ञान रवि है। जासु ज्ञान रवि भवनि से नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तो अब यहाँ सम्मान बोलो, ये बड़े बड़े महात्मा किसको सम्मान दे रहे हैं? जल्दी बोलो। जनक को सम्मान दे रहे हैं। लेकिन जनक जी किसे सम्मान दे रहे हैं? सब मंचन ते मंचिक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तहि बंधु दो बैठा रे महिपाल। इसका मतलब यह है कि राम जी के कारण विश्वामित्र जी को सम्मान मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसके कारण सम्मान मिल रहा है? राम जी के कारण सम्मान मिल रहा है। नहीं तो महात्मा तो बहुत आए हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, बहुत महात्मा आए। मैं तो एक बात कहता हूँ, सतानंद जी तो कुल पुरोहित हैं उनके। बोलो कुल पुरोहित का भी सम्मान होता है कि नहीं होता है? आप अपने पुरोहित का सम्मान करते हो कि नहीं करते हो? पहले ये बताओ कि नहीं करते हो? पुरोहित आपके कुल का पुरोहित हो तो उसका सम्मान करते हो। कुल गुरु बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? कुल गुरु। लेकिन जिस आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, क्या सतानंद जी बैठे हैं उस आसन पर? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। विश्वामित्र जी के अलावा और कोई उस श्रेष्ठ आसन पर बैठा हो तो बताओ। कोई नहीं बैठा। मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे महिपाल। सब मंचनते, मंच एक ही मंच ही है, दो चार हैं कहां? वहां श्रेष्ठ मंच के हैं, एक है। सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मंच तो बहुत है लेकिन एक विशाल मंच है। उस विशाल मंच पर मुनि समेत तह बंद दो बैठा रे महिपाल। राम के कारण वो श्रेष्ठ मंच विश्वामित्र जी को भी मिला और लक्ष्मण जी को भी मिला। किसके कारण मिला? श्री राम के कारण मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूं, या तो राम के हो जाओ, या राम को अपना बना लो, या राम तुम्हें अपना बना ले, या तुम राम को
अपना बना लो, बोलो दो बातों में एक बात होनी चाहिए कि नहीं, या तो राम तुम्हें अपना ले या तुम राम को अपना लो प्यारे। तो सत्य तो यह है कि विश्वामित्र जी महाराज उत्कंठित होकर जा रहे हैं, लालसा लेकर जा रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूं, याहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कर विनती आनो दो भाई। ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं जबरदस्ती लेके आऊंगा। दशरथ जी रोकते बने तो रोक के बतावे, मैं तो जबरदस्ती लेके ऐसा तो नहीं, कर विनती, विनती मानी प्रार्थना करके मैं दोनों को ले आऊंगा। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ कौन है इसमें बोलो? श्रेष्ठ श्री राम है, तभी तो प्रार्थना की बात आ रही है। दशरथ जी से प्रार्थना करके, दशरथ जी से प्रार्थना करके कहा दशरथ जी, अरे हरिश्चंद्र जी महाराज को लेने के देने पड़ गए विश्वामित्र जी के कारण, लेकिन आज राम के कारण विश्वामित्र जी को कहना पड़ रहा है कर विनती आनो दो भाई, मैं प्रार्थना करके ले आऊंगा। दशरथ से मैं क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। बोलो किसके कारण प्रार्थना कर रहे, जल्दी बोलो। राम के कारण प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दशरथ को राम रतन धन मिल गया। कौन सा धन मिल गया? वैसे तो धनवान थे दशरथ, दशरथ जी के खजाने की सब चर्चा ही करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित हैं दशरथ नाव, धर्म धुरंधर गुरु निधि ज्ञानी, हृदय भगतमती सारंग पानी, अवध राज सुर राज सिंहाही, और दशरथ धन लख धनत लजाई। बोलो धन की कमी थी क्या? लेकिन धन खूब था। देवराज इंद्र लज्जित होता है, कुबेर लज्जित होता है, इतना धन है, लेकिन आकर्षण नहीं। कब है आकर्षण? जब राम आ गए। बोलो भाई राम मिल गए तब दशरथ के प्रति आकर्षण हुआ। क्यों? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसके पहले दशरथ का इतना सम्मान नहीं था। राम को पा लिया तो बोलो सम्मान बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सम्मान बढ़ गया। याद रखना, विश्वामित्र जी ने राम को पा लिया तो विश्वामित्र का सम्मान बढ़ गया, और जनक जी ने राम को पा लिया तो जनक का भी सम्मान बढ़ गया प्यारे। और सुन लो मेरी बात को, अब सुनते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हो रही है, ऐसे नहीं। हाँ, क्योंकि तुम लोग तो आनंद ले रहे हो, पसीना हमको निकल रहा है। क्यों? आनंद तो तुम लोग ले रहे हो। और देखो चर्चा ठीक 9 बजे तक होगी, ठीक है ना? क्या बजे तक वैसे मंच का नहीं? 9 बजे तक है ना? नहीं, 7 बजे तो मैं आ ही गया था मंच पर। 5-10 मिनट 15 मिनट पूजा आदि में लग गया, सम्मान में लग गया। अब भाई 7:30 7:15 मान लो तो 9:30 तक कथा जो है 9:15 तक हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 9:05 तक 7 मिनट तक चर्चा हो जाएगी, ठीक है ना? हाँ, चिंता मत करो, हम तो तुम्हें आनंद देने के लिए आए हैं। हम तो थके हुए आए हैं, लेकिन तुम्हारी थकान को हम दूर कर रहे हैं। हाँ, थके हम हैं, लेकिन थकान को दूर हम ही कर रहे हैं। तुम सबकी थकान को हम दूर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और है ना, हमारी भी थकान दूर हो रही है। दूर हो गई, बोलो हो गई कि नहीं हो गई है? आपकी श्रद्धा और उत्साह के कारण मेरी थकान दूर हो गई है, इसलिए मैं भी तो प्रसन्न हो गया हूं कि तुम सब जो। अच्छा एक बात बताएं, कक्कड़ जी का माइक अच्छा है, इसलिए इसने भी मेरी थकान दूर कर दी। क्यों भाई? इसने भी हमारी थकान। नहीं तो ऐसे ऐसे माइक हैं कि साहब गला पकड़ लेते हैं। एक सज्जन हमसे बोले महाराज आज तो हम बर्बाद हो गए, वक्ता थे बोल के आए। क्या हुआ? बोले माइक ने गला पकड़ लिया मेरा। मैंने कहा मसक तो नहीं दिया उसने? कहने महाराज पकड़ लिया मतलब हमारा गला चला गया, हमारी आवाज खींच ली माइक ने। हमने कहा ऐसा है, हो सकता है माइक ने खींच ली होगी आवाज, लेकिन तुम्हारी आवाज ही नहीं है तो माइक क्या करेगा? आवाज ही नहीं है तुम्हारे पास। बोले महाराज आवाज जो थी वो भी माइक ने ले ली। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, माइक के पास अब हम जाएंगे तो माइक को समझा देंगे कि आवाज बोलने वाले का सहयोग करो। क्यों भाई? माइक को भी समझाया जाता है कि बोलने वाले का सहयोग करो। वो बोलने वाले का सहयोग जानते हो कैसा होता है? माइक कैसे करता है? आप इस बात को ध्यान में रखना। बिल्कुल माइक के ऊपर मुंह रख दोगे तो माइक गला नहीं पकड़ेगा। तो क्या किसी के ऊपर तो मुंह धर दो तुम्हारा गला नहीं पकड़ेगा? दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? क्यों भाई? एकदम माइक के ऊपर मुंह रख रहे हो, फिर कह रहे हो गला पकड़ लिया हमारा।
अरे थोड़ा सा दूरी बना करके सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, थोड़ा सा ये मर्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों भाई? कुछ लोग होते हैं माइक के ऊपर मुंह रख देते हैं। क्यों भाई? तो माइक का दोष क्या है? दोष हमारा है नहीं, बोलने वाले का दोष है। इसलिए सावधानी से सुनना। राम के कारण दशरथ का सम्मान, राम के कारण कौशल्या जी का सम्मान बढ़ गया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। विश्वामित्र ने राम को पा लिया, विश्वामित्र का सम्मान बढ़ गया। सम्मान तो चला गया था, राम को पाने के बाद ही बड़ा सम्मान, सम्मान तो चला गया था। आपको कैसे चला गया था? अयोध्या आए, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, दशरथ जी महाराज स्वयं बोल रहे हैं क्या? चौथे पना पायु सुतचारी, और विप्र बचन नहीं कहे वो बिचारी। तो बोलो विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। किससे बोल रहे हैं विप्र वचन नहीं कहो बिचारी? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी से कह रहे हैं विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। जो महामुनि ज्ञानी है विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। लेकिन जैसे ही राम जी मिल गए भाषा बदल गई, भाषा बदल गई, सम्मान बढ़ गया। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। और महानिधि लेकर के चले, सम्मान बढ़ गया। बोले प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करो तुम जाई। और सुनो सम्मान बढ़ गया। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले वो मुनि बर के साथा। बोलो भाई, मुनि से मुनिबर हो गए। और जब मिथिला में पहुंचे राम को प्राप्त करके, श्री राम जी को साथ लेकर के, तो विश्वामित्र समाचार मिथिलापति पाए, विश्वामित्र महामुनि आए। बोलो सम्मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? राम यदि तुम्हारे साथ होंगे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। यदि राम से तुम दूरियां बना लोगे तो जगह जगह पर तुम्हारा अपमान होगा। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जगह जगह पर तुम्हारा अपमान होगा। राम से दूरियां बनाओगे तो अपमान होगा। जो राम को स्वीकार करेगा राम का हो जाएगा, राम का बन जाएगा। अरे जो राम से दूर थे, प्रमाण है वो राम को पाने की कोशिश किए, राम से जुड़ने की कोशिश किए, आज वो विजयी होकर के सम्मानित किए जा रहे हैं प्यारे। बोलो प्रमाण है कि नहीं है? पूरा संसार देख रहा है उत्तर प्रदेश को कि नहीं देख रहा है? जल्दी बोलो। है जो दूरियां बना करके चलते थे, जिन्होंने राम से जुड़ने की कोशिश की, चकाचक आनंद हो गया उनका। हो गया कि नहीं हो गया? मालाएं पड़ रही हैं उनके गले में। बोलो पड़ रही हैं कि नहीं? सम्मान मिल रहा है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रमाण ही प्रमाण है, तुम सब देख रहे हो। ये राम के नाम का प्रभाव है और राम का प्रभाव है। बोलो है कि नहीं? इसलिए विश्वामित्र जी को भी आज जो श्रेष्ठ सम्मान मिल रहा है मिथिला में, सब मंचनते मंच सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत हैं बंधु दो बैठा रे मही पहाल। वो किसके कारण मिल रहा है? जल्दी बोलो। ये राम के कारण मिल रहा है। और सुन लीजिए मेरी बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सुनते जाओ। सम्मान राम के कारण मिलेगा। राम के बिना कुछ होने ही वाला नहीं है। राम के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। राजाओं ने कहा कि ये जगत पिता है, दर्शन करो। मूर्ख राजाओं ने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम पिता को नहीं मानते, जगत पिता को क्या मानेंगे? अच्छा ठीक है मत मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा तुम्हें। एक दिन वो कंडीशन आएगी कि तुम्हें मानना पड़ेगा, राजी राजी नहीं बेराजी। राम को तो मानना पड़ेगा। अरे क्यों मानेंगे राम को? जबरदस्ती मानेंगे राम को? कौन होते हैं राम? मैं नहीं जानता हूं राम कौन है। ये तो कोई राजकुमार बैठा हुआ है, होगा राम, मैं नहीं मानता हूं। उन साधु राजाओं ने कहा कि देखो अभिमान छोड़ दो, बात मान लो। एक दिन तुम्हें राम को मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। क्यों भाई? बिल्कुल हम सत्य कह रहे हैं। वो राजा जो साधु राजा थे, अच्छे विचारधारा की, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, रामायण की बात कर रहा हूँ। अब तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है? देखो बात मान जाओ, राम को मानो, तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी।
तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। अरे बोले मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, मैं बाहुबली हूं, तुम्हें पता नहीं मेरे राज्य का और मेरे नाम का कितना बड़ा डंका बजता है, तुमको मालूम नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, समझते नहीं हो। कहे ठीक है, नहीं मानते हो तो अब देख लो, परिणाम सामने आ जाएगा। और परिणाम सामने आ गया है, अब देखते जाना, अभी अभी परिणाम आने वाला है सामने, चिंता मत करो। इन राजाओं ने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, डिसिप्लिन है नहीं, अनुशासनहीनता है, उद्दंडता करने लगे। क्या उद्दंडता है? जनक जी ने कहा कि ये धनुष रखा है, इसको आप देखिए नहीं, तोड़िए। जिस लक्ष्य को लेके आए हैं आप उसको पूरा करिए, आप देखिए नहीं, बार बार क्यों देख रहे हैं धनुष की ओर, आप तोड़िए इसको। राजाओं ने कहा देख के मूड बना रहा हूं, पहले देखूंगा तब तो मूड बनता है, ऐसे थोड़ी बिना मूड के कोई काम होता है क्या, है ना। देख रहा हूं, मूड बना रहा हूं। जनक जी ने कहा बहुत देर हो गई मूड बनाते बनाते, अब तोड़ने आयो तो तोड़ दो, तोड़ दो। गए राजा, क्रम से गए, कोई सफल ही नहीं हुआ, कोई सफल नहीं हुआ। जनक जी ने कहा अब कोई बात रह गई, बोलो। कोई बात नहीं, तो जाओ, बैठे क्यों, बैठे क्यों, तो जाओ आस निज निज गृह, जाइए जाइए जाइए, अब यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। जब काम नहीं हुआ है, आपने स्वीकार कर लिया इस बात को कि मैंने धनुष नहीं तोड़ पाया। बोले अभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो दंड है, अनुशासन जानते नहीं, तो कब स्वीकार करोगे? बोले महागठबंधन बना के जाएंगे। देखा, गलत कह रहा हूं, जो बात है वो सत्य है। बोले मैं महागठबंधन बना के जाऊंगा, और 10,000 राजा, बोलो कितने उद्दंड हैं ये। श्री जानकी जी एक, धनुष एक, और तोड़ने वाले कितने हैं? 10,000। ये महागठबंधन है कि नहीं, बोलो। मैं 10,000 यूनियन, संगठन, संगठन में बड़ी ताकत होती है, याद रखना। चाहे जितने संगठित हो जाना, यदि सोच तुम्हारी नकारात्मक है तो सफलता कभी मिल नहीं सकती है। चाहे जितने संगठित हो जाना, चाहे जितनी ताकत लगा लेना, अगर सोच तुम्हारी अच्छी नहीं है, दृष्टिकोण तुम्हारा परम पवित्र नहीं है, तो सफलता नहीं मिलेगी। चाहे जितना संगठन बना लेना, चाहे जितना यूनियन बना करके तैयारी रखना, लेकिन विफलता ही विफलता मिलेगी। सोच अच्छी होना चाहिए। जनक जी ने कहा अच्छा तो यूनियन, संगठन बना के जाओगे, जाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10,000 राजा संगठित होकर के गए, एक साथ आक्रमण किया धनुष के ऊपर, हिला पाए क्या धनुष को? फैल हो गए, बोलो हो गए फैल के नहीं? जब 10,000 राजा लौट के आए तो जो साधु राजा थे उन्होंने कहा अब बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब भी राम के हो जाओ, अब भी राम के हो जाओ, हो जाओ, अब हो जाओ, अब मान जाओ। तो कहते नहीं, अभी नहीं, अभी क्या समझा, तो फिर घर जाओ। बोले घर भी नहीं जाएंगे। तो जब यूनियन बना करके, गठबंधन बना करके भी सफल नहीं हो पाए, तो अब यहाँ बैठने की क्या जरूरत है? तो वो उद्दंड राजा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम इसलिए बैठे हैं, यूनियन बना करके बैठे हैं, महागठबंधन बना के बैठे हैं कि देख रहा हूं कि कौन तोड़ता है। तो क्या कर लोगे तुम तोड़ने वाले का? अरे बोले भाई हम अगर तोड़ नहीं पाए धनुष, तो कोई तो धनुष तोड़ेगा, तो क्या करोगे? बोले जो धनुष तोड़ेगा हम सब मिलकर के उस पर आक्रमण करेंगे। मतलब हम चुनाव नहीं जीत पाए, हार पाए, तो जीतने वाले पे ही आक्रमण करेंगे, कम से कम उसको ही मिटाने की कोशिश करेंगे। क्यों भाई? बोलो यही सोच है ना, नकारात्मक सोच है कि नहीं? ये सोच कभी सफल नहीं होने देगी, कभी तुम सफलता को प्राप्त नहीं कर पाओगे अगर इस तरह की नकारात्मक सोच बनी रही, इतनी हल्की सोच बनी रही, कभी सफल नहीं हो पाओगे जीवन में। पतनोन्मुखी विचारधारा यदि है तो निश्चित है कि तुम पतन की ओर जा रहे हो, तुम्हारा पतन होना निश्चित है। कभी उत्थान नहीं हो सकता है, कभी सफल नहीं हो सकते हो। आज वो राजा बैठे हैं कि देखता हूं कि कौन धनुष तोड़ता है। वाह, संतों की चर्चा हुई। संत कौन है? विश्वामित्र हैं प्रभु राम की तरफ से,
और श्री किशोर जी की तरफ से शतानंद जी। क्यों भाई, दोनों संत हैं। शतानंद जी ने अनुरोध किया विश्वामित्र जी से, क्या कि वीर तो संसार में बहुत है, लेकिन श्री राम जैसा कोई वीर नहीं। बोलो है क्या? राम जैसा कोई वीर नहीं। जो महावीर है वो भी श्री राम के चरणों की सेवा करता है। बोलो करता है ना? महावीर बिनबो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चापत चरण कमल विधि नाना। बोलो जो महावीर है वो भी श्री राम के चरणों का दास है, सेवा करता है। इन जैसा कौन हो सकता है संसार में? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुपचाप क्यों बैठे। विश्वामित्र जी ने कहा, शतानंद जी यही तो राम का रामत्व है। सब कुछ होने के बाद भी अनुशासित है। अपने से बड़ों की आज्ञा जब तक नहीं हो जाएगी तब तक आगे कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। याद रखना, बड़ों का कितना सम्मान है, बड़ों का कितना आदर है, कितना आदर है, कितना सम्मान है। तो शतानंद जी ने कहा कि आप तो बड़े हैं ही, आप ही आज्ञा दे दीजिए ना, आपको आदेश देना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि आदेश तो हम देंगे, लेकिन सोच समझ के देंगे, समय आने पर देंगे, समय को देख करके देंगे। तो समय कब आएगा? बोले बस समय आने ही वाला है, थोड़ी देर में। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि अब उठो, बैठो नहीं, अब उठो। उठहु राम। अब कल्पना करना आप, विश्वामित्र जी ने जब कहा राम जी उठो, तभी राम जी उठे कि नहीं उठे? अच्छा, ये राजा जितने बैठे थे जो धनुष नहीं तोड़ पाने की ताकत रखते हैं, धनुष ही नहीं तोड़, छू नहीं सकते, इतनी क्षमता ही नहीं इनके अंदर के धनुष को छू ले, लेकिन वो राजा उठे उठे जा रहे हैं, बैठने का मन ही नहीं ले रहे हैं। खूब बैठाला जा रहा है, लेकिन नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। 10,000 इकट्ठे गए, कुछ भी नहीं हुआ, सब पराजित हो गए। फिर बैठ गए, फिर उठे। क्यों? बोले देखें तो कौन जा रहा है, हम जाने नहीं देंगे, उसको बीच में पकड़ लेंगे, वहां तक जाने नहीं देंगे, बीच में ही पकड़ लेंगे। अच्छा, इतना बड़ा दुस्साहस। सावधान, ये तो राम है, जो राम का हो जाएगा उसकी राह में कोई रोड़ा नहीं बन पाएगा। ये तो स्वयं राम है। बोलो भाई, ये तो स्वयं राम है, इनका रास्ता कौन रोक सकता है? कल्पना करो आप, जो राम का हो जाएगा उसकी राह में कोई माई का लाल रोड़ा नहीं बन सकता है। ये तो राम है। विश्वामित्र जी ने कहा उठो राम, जाओ धनुष को तोड़ो। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो, अब विलंब नहीं करना, आपकी आज्ञा है तो मैं उठ रहा हूं। और जैसे ही भगवान उठे, ईमानदारी से बताओ, प्रणाम किया गुरुदेव को कि नहीं किया? बोलो किया प्रणाम कि नहीं किया? प्रणाम किया गुरु को, और फिर भूमि का दर्शन करते हुए सहज चले सकल जग स्वामी। पूरे संसार का स्वामी है, लेकिन सामान्य और सहज भाव से चल रहा है। बोलो सफलता तभी मिलती है कि नहीं मिलती है? तुम्हारे पास सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन सरल बन जाना। अगर सरल नहीं बने तो सारी उपलब्धियां ये दूर हो जाएंगी, हाथ से हाथ मल के रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। यदि तुम सरल नहीं बने तो सब कुछ खो दोगे। जो भी पुरखों के द्वारा तुम्हें मिला है, पुश्तैनी परंपरा से तुम्हें उपलब्धियां मिली हैं, या तुमने पुरुषार्थ के द्वारा उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर इनको बचाना है, पुरखों की उपलब्धियों को, पुरुषार्थ के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की हैं, अगर इनको बचाना है तो प्यारे एक ही महामंत्र है कि तुम सरल बन जाना, सब कुछ बच जाएगा, तुम्हारा सम्मान सुरक्षित रह जाएगा। यदि अकड़े मकड़े अभिमान किया तो सारी उपलब्धियां, सारा सम्मान चला जाएगा। भगवान राम यही तो कर रहे हैं। सब अकड़े मकड़े हैं यहाँ राजा जितने हैं, लेकिन राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज भाव से चल रहे हैं। आपको मालूम है पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान किसका होता है? हाथी का। बोलो जल्दी, पशु संस्कृति में भगवान मान करके कौन पूजा जाता है? जल्दी बोलो। जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज हैं। अच्छा बताओ, हाथी पशु संस्कृति में पैदा हुआ है, प्रथम गणेश जी पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं, लेकिन पशु संस्कृति में हाथी को क्या माना जाता है? जल्दी बोलो।
गणेश जी माना जाता है कि नहीं माना जाता है? गांव में पहुंच जाए हाथी तो पूरा गांव आरती उतारता है कि नहीं उतारता है? हाथी क्यों? हाथी गंभीर है। कैसा है? गंभीर है। अच्छा, ऊंचाई में बड़ा भी है लेकिन वजनदार भी है शरीर से। ऊंचाई में भी बड़ा है, शरीर में भी वजनदार है और गुणों में भी श्रेष्ठ है। गुणों में क्या है श्रेष्ठ कि नहीं? बड़े बड़े कान हैं, इसका मतलब क्या है? सबकी बात सुनो, सुनते रहो। और पेट बड़ा है, पेट में डालो। क्यों? पेट बड़ा है, पेट में डालो। कान बड़े हैं, सबकी बात सुन रहे हैं और इसको कहां रख रहे हैं? पेट में डाल रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, ये बड़प्पन है कि नहीं? बड़प्पन है ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है, विशेषता क्या है? बोले हाथी के आगे सूंड है और पीछे पूंछ है। बोलो है कि नहीं? पीछे क्या है? पूंछ है। आगे क्या है? सूंड है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूंछ सब आगे चाहते हैं कि नहीं चाहते? जल्दी बोलो, पूंछ कहां चाहते लोग, पीछे की आगे? छोटे से हैं, बिल्कुल सड़े सड़ाए। पूंछ हमारी भी होनी चाहिए। हम क्या किसी से कम हैं? हम किसी से कम हैं क्या? इस तरह से सीना तानेंगे कि साहब पहाड़ को चैलेंज दे। किसको चैलेंज दे? पहाड़ को चैलेंज। पहाड़ को चैलेंज दे सकते हो? टकराओगे, मर जाओगे पहाड़ से। बोलो भाई। लेकिन पूंछ हमारी आगे आगे होनी चाहिए। सारा संसार हाथी की आरती उतारता है गणेश भगवान मानकर, लेकिन पूंछ प्यारे पीछे है। और पूंछ इतनी गंभीर है कि सूंड तो थोड़ी उठ भी जाती है लेकिन पूंछ उठती नहीं। बोलो जल्दी। हाथी की सूंड थोड़ी बहुत कभी कभी जब महावती कहता है हाँ थोड़ा उठा लेता है, लेकिन पूंछ कभी उठती है? जल्दी बोलो। पूंछ कभी नहीं उठती है। सावधानी से सुनना, समझने की कोशिश करना। इतना सम्मान पाने के बाद भी अपनी पूंछ का अनुभव नहीं है। उठने का मतलब पूंछ इसलिए नहीं उठती, अनुभव नहीं है। सम्मान पाने के बाद भी, बोलो भाई, सम्मान पाने के बाद भी, इतना सम्मान मिलने के बाद भी अपनी पूंछ का अनुभव नहीं है, एहसास नहीं है कि मेरी कितनी बड़ी पूंछ है। हाथी को लोग भगवान मानने लगे, उसका सम्मान करने लगे, आरती उतारने लगे। और एक बात बता दें आपको, हाथी का विरोध करने वाले लोग विरोध किए हैं, लेकिन हाथी ने उनका विरोध नहीं किया। नहीं किया विरोध। आपको कैसे? जैसे सबसे ज्यादा विरोधी हाथी के होते हैं कुत्ते। क्यों भाई? सबसे ज्यादा विरोधी कौन होते हैं हाथी के? कुत्ते। गांव में हाथी घुसेगा, पूरा गांव आरती उतारेगा, ये भौंकेंगे कुत्ते, और पूरा यूनियन बना करके भौंकते हैं। अच्छा, आगे से नहीं भौंकते, पीछे से भौंकते। आगे कोई कुत्ता नहीं जाएगा, पीछे जाके भौंकते हैं। लेकिन कभी भी गर्दन मोड़ करके हाथी ने कुत्तों को देखा है? जल्दी बोलो, प्रमाण बता दो जरा, प्रमाण बता देना। क्या हाथी ने गर्दन मोड़ के कभी कुत्तों को देखा है? मैं तो कहता हूं देखने की जरूरत ही नहीं है, गर्दन मोड़ने की जरूरत नहीं है। सीधा पूंछा ही मार दे तो कुत्तों की त्रयोदशी हो जाएगी, जितने कुत्ते होंगे। केवल जोर से पूंछ मार दे, लेकिन कुत्तों की ओर देखता ही नहीं है, ना पूंछ की कोई हरकत है, भौंकते रहते हैं, सम्मान होता रहता है और हाथी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वो लोग कर लेता है कि नहीं कर लेता? ये हाथी की विशेषता है। तो भगवान कैसे जा रहे हैं? सही चले सकल जग, स्वामी मनो मतवर कुंजर राम। हाथी बन करके जा रहे हैं। पूरे मिथिला के लोग आरतियां उतार रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। और जब राम जी पहुंचे, लक्ष्य तक पहुंच गए लक्ष्य तक, और जैसे पहुंचे, याद रखना, राजाओं को जो धनुष विशाल रूप में दिखाई दे रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। 10,000 राजा एक साथ हिला तक नहीं पाए, बराबर लगे, पूरी ताकत लगाई, लेकिन धनुष बढ़ता गया। राजाओं की समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी ताकत है इस धनुष में, लेकिन भगवान राम जैसे पहुंचे तो छुआ भी नहीं, और तुरंत देखते ही धनुष छोटा हो गया, छोटा हो गया। दाहिने दियो पिनाक तो समित के भयो मनाक, एकदम छोटा हो गया, देखते ही छोटा हुआ। सोचो जरा कितना बड़ा था धनुष, लेकिन राम जी के पहुंचते ही धनुष कुछ नहीं कहा राम जी ने, लेकिन छोटा हो गया।
बोलो हो गया कि नहीं हो गया? मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका व्यक्तित्व अगर सरल है तो बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े ताकतवर एक ना एक दिन आपके सामने छोटे हो जाएंगे। एक ना एक दिन आपके सामने छोटे हो जाएंगे। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? फिर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। तुम्हें सरल बनना पड़ेगा। सरलता किससे सीखने को मिलेगी? सरलता श्री राम से सीखने को मिलेगी। किससे मिलेगी? श्री राम से सीखने को मिलेगी सरलता। जैसे ही धनुष छोटा हुआ, भगवान ने कहा धनुष मेरा काम जोड़ने का है, लेकिन आज मैं तुम्हें तोड़ने आया हूं। लेकिन ये गारंटी है कि मैं तोड़ूंगा तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कल्याण। राम जी के हाथ से अरे ताड़का मर गई तो दीन जानता है निज पद दीना। अहिल्या के ऊपर चरण रख दिया तो गई पतिलोक के आनंद भरी। भगवान ने जिनको भी मारा या जिन पर हाथ रखा, ईमानदारी से बताओ उनको परम पद मिला कि नहीं मिला? क्या मिला? परम पद, मोक्ष मिल गया, परम पद। आज मैं हाथों से स्पर्श करूंगा, तोड़ दूंगा तो तुम्हें परम पद मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। धनुष कहता है हे प्रभु आप मेरा उद्धार करने आए हैं, आप मेरा उद्धार करने आए हैं। और मैं तो ये समझ रहा था कि जनकपुर की भूमि पर जहां संत ही संत रहते हैं, संतों के मध्य में अगर मैं रहूंगा तो एक ना एक दिन परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर होगी। क्योंकि संतों के मध्य में, और मैं संतों पुरनर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण बनता, मैं संतों के बीच में ही रहा हूं। और आज फलश्रुति मेरे सामने आ गई कि परमात्मा स्वयं चल के आ गया है, उद्धार करने के लिए आ गया चल के। बोलो ये फलश्रुति है कि नहीं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? संतों के बीच में बने रहोगे, एक ना एक दिन तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा, निश्चित रूप से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और बड़े बड़े बाहुबली तुम्हें मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। अस्तित्व वो बाहुबली तुम्हारा समाप्त नहीं कर पाएंगे, मिटा नहीं पाएंगे। लेकिन तुम्हें संकल्प लेना होगा कि संतों का साथ न छोड़ें। किसका साथ ना छोड़ें? संतों का साथ ना छोड़ें, सत्संग का साथ ना छोड़ें। धनुष कहता है कि मैंने यहाँ नित्य सत्संग सुना है, नित्य सत्संग। बोलो मिथिला में सबसे बड़ा सत्संग होता है कि नहीं होता है? और वाचक कौन है? ईमानदारी से बताओ, जनक जी हैं। और श्रोता के रूप में सब संत ही संत हैं। तो नित्य मैंने सत्संग सुना है, संतों के बीच में मैं रहा हूं, तब मेरे ऊपर कृपा हुई है कि आप स्वयं मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बोलो ईमानदारी से, ये धनुष साधारण है क्या? इसको तुम सामान्य मानते हो क्या? इसको जड़ मत मानना, ये चैतन्य है। जड़ के रूप में केवल दिखाई दे रहा है, वस्तुतः है कैसा? ये चैतन्य है। इसलिए सावधानी से समझना, इस दुनिया में तुम रहते हो, लेकिन मंदिर की मूर्तियों को पत्थर मत मानना। मंदिर की मूर्तियों को पत्थर मत मानना, ये गलती मत करना। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अंधविश्वासी लोग हैं, मंदिर में एक पाषाण का विग्रह बना दिया है, कह दिया भगवान है। ना, गलत। उनमें चैतन्यता है। बस करना क्या पड़ेगा? प्रहलाद जैसी भक्ति तुम्हें करनी पड़ेगी। क्यों भाई? प्रहलाद जैसा समर्पण होगा तो ईमानदारी के साथ बताओ, जड़ में भी चैतन्य स्वरूप परमात्मा प्रकट होगा कि नहीं होगा? समर्पण अहिल्या जैसा तुम्हारा होगा तो निश्चित है कि परमात्मा स्वयं आकर के चरण रखेगा, तो तुम्हारी जड़ता दूर हो जाएगी, तुम में चैतन्यता आ जाएगी। या तो तुम प्रहलाद बन जाओ, या तुम अहिल्या की तरह हो जाओ,
समर्पण होना चाहिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भगवान तुम्हें मिल जाएंगे, या तो खम्भ से प्रकट हो जाएंगे या स्वयं प्रकट हो जाएंगे। समझ गए हो कि नहीं? माध्यम बनाएंगे किसी को, खम्भ से नरसिंह प्रकट हो गए, अहिल्या के सामने तो स्वयं ही प्रकट हो गए। क्यों भाई, हो गए कि नहीं हो गए? और धनुष के सामने देखिए आप, स्वयं चल के पहुंच गए। बोलो पहुंच गए कि नहीं? स्वयं चल के पहुंच गए, उद्धार करने के लिए पहुंच गए। और जैसे पहुंचे तो धनुष कहता है, हे प्रभु अब आप मेरा उद्धार कर दीजिए। राजाओं ने कहा तलवारें निकालो अपनी अपनी, सब तैयार हो जाओ। सब ने अपनी अपनी मयान से तलवारें निकाल ली, क्योंकि ये तो लड़ने के लिए आमादा है। वो तो पता नहीं इस बार बड़ा नियंत्रण रहा, कंट्रोल रहा, तो कुछ हो नहीं पाया। क्यों भाई, इस बार तो बहुत नियंत्रण रहा और वो बुलडोजर का डर भी रहा है नहीं? अच्छा, तो इस कारण से जो है बिल्कुल डिसिप्लिन बना रहा, अनुशासन बना रहा। नहीं पता नहीं कहां कहां रक्त रंजित इतिहास बन जाता। बोलो बन जाता कि नहीं बन जाता? लेकिन देखो भगवान राम की प्रत्यक्ष कृपा है कि नहीं? जल्दी बोलो, प्रत्यक्ष कृपा है कि नहीं? शांति का अनुभव कर रहे हो कि नहीं? सौहार्द का अनुभव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये किसकी कृपा है? जल्दी बोलो। स्वयं भगवान की कृपा है, भगवान राम की कृपा है। सावधानी से सुनना मेरी बात को, ये भगवान राम की कृपा है। आज मैं यही तो कहना चाहता हूं कि डिसिप्लिन बनता कैसे? डिसिप्लिन बाबा के द्वारा बनता, बिना बाबा के बन ही नहीं सकता। रामायण का प्रमाण है, मैं भाई रामायण का प्रमाण बता रहा हूं। आप हमारी तरफ से कोई चर्चा नहीं है, तो रामायण की चर्चा है। मैं अपने डिसिप्लिन कौन बनाता है? बाबा बनाता है डिसिप्लिन। आपको कैसे? इनने सबने तलवारें निकाल ली, सबने निकालो तलवारें, सब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जितने दुष्ट राजा थे सबने अपनी अपनी तलवारें निकाली। धनुष उन राजाओं की तरफ नहीं देख रहा है, धनुष जनक जी की ओर भी नहीं देख रहा है। धनुष तो प्रभु राम को देख रहा है। किसे देख रहा है? प्रभु राम को। लेकिन लक्ष्मण जी ने देखी तलवारें, तलवारें निकलने लगी। ये तो लक्ष्मण जी बोले ये तो कंफर्म है कि भैया पहुंच गए, अब तो टूटना ही टूटना है धनुष को। धनुष तो बच ही नहीं सकता है, पक्की बात है, टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन कहीं ये पीछे से वार ना कर दे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों भाई? भाई धनुष टूटे, भैया हमारे धनुष तोड़े और ये पीछे से कहीं वार कर दें तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, रक्त रंजित इतिहास बन जाएगा, एक बहुत बड़ा युद्ध बन के तैयार हो जाएगा, समस्या खड़ी हो जाएगी, जनक को लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कितनी असुरक्षा है, तुम्हारे राज्य में कितनी असुरक्षा है, जनक इसका जवाब दो। तो सीधे साधे जनक जी क्या जवाब देंगे? बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब लेकिन अनुशासन, अनुशासन, अच्छा जो तुम्हारा अनुशासन पावा। बात आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी किसका ध्यान रखते हैं? जल्दी बोलो। जो तुम्हार अनुशासन पावो तो कंदुकी अब ब्रह्मांड उठावो। ईमानदारी से बताओ, लक्ष्मण अपने बाहुबल से बोल रहे हैं कि भैया के अनुशासन के बल पे बोल रहे हैं? बोलो भाई, अनुशासन की ताकत है। किसकी ताकत है? अनुशासन की ताकत है। कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है, आपकी आज्ञा हो जाए तो। लेकिन बिना आज्ञा के कुछ नहीं कर सकते। अब लक्ष्मण जी दौड़े दौड़ गए, भैया 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 भैया, हाँ क्या बात है? बोलो। एक मिनट, धनुष को बाद में तोड़ना, पहले हमारी प्रार्थना सुन लो। हाँ क्या बात है? बोलो। भैया लक्ष्मण घबराए क्यों? अरे पीछे तो देखो, मामला बहुत गड़बड़ है, संवेदनशील स्थिति है। क्या हो गया? सबने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। लेकिन आप चिंता मत करो, आप तो आज्ञा दो, आप तोड़ो धनुष, इन सब की हड्डी हम अकेले तोड़ते, अकेले ही हम इन सब की हड्डी तोड़ते। जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष में। आप लेकिन आज्ञा दो, बिना आज्ञा के नहीं। देखा आपने अनुशासन, क्या कहा था मैंने? अनुशासित जीवन जियो। अनुशासन देश को महान बनाता है। ईमानदारी के साथ बताओ, लक्ष्मण का जीवन अनुशासित है तो आज हर मंदिर में जितनी पूजा राम की होती है उतनी ही पूजा लक्ष्मण की भी होती है। प्यारे, ऐसा कोई मंदिर बता दो जिसमें लक्ष्मण की पूजा ना होती हो। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? पूजा लक्ष्मण की किसके कारण? बोलो। अनुशासन ने महान बना दिया लक्ष्मण को। अनुशासन ने क्या बना दिया?
महान बना दिया। इसलिए मैं कहता हूं ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसको अन्यथा मत लेना, बहुत हल्के में मत लेना। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आपकी आज्ञा मिलेगी तो मैं कुछ डिसीजन लूंगा, यदि आपकी आज्ञा नहीं हुई तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बिना आज्ञा के कैसे? क्या सोच रहे हो आप? तो आज्ञा दो, हम इन सबको निपटाएं, एक भी नहीं बचेंगे। भगवान ने कहा नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? नियंत्रण कैसे होगा? कहा ये मांगलिक कार्यक्रम है। क्या है? विवाह का कार्यक्रम कैसा होता है? मांगलिक कार्यक्रम होता है ना, मंगल महोत्सव कहते हैं। और मांगलिक कार्यों में लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी बोले मान लो कोई दूसरा आके जबरदस्ती करे तो नियंत्रण नहीं करना पड़ेगा क्या? लक्ष्मण विवाह में नियंत्रण व्यक्ति नहीं करता है, कौन करता है? परमात्मा करता है। कौन करता है? परमात्मा। इसलिए जब भी आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले आप प्रार्थना किससे करने जाते हो? देवी देवताओं से जाते हो कि नहीं जाते हो? बोलो भाई, सनातन की तो यही परंपरा है कि नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं ये परंपरा? किसके यहाँ जाते हो? देवी देवताओं के यहाँ जाते हो, और पूरा विश्वास लेकर के लौटते हो कि अब कोई भी अमंगल कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा कार्य देवी देवता संभालेंगे। क्यों? ये भावना है कि नहीं? ये भावना केवल आज कलयुग की ही नहीं है, ये भावना केवल आज द्वापर की ही नहीं है, ये भावना अनादिकालीन है। त्रेता में भी ये भावना, ये सतयुग में भी ये भावना, और त्रेता में भी। अच्छा, ये विचार जो राम जी को लक्ष्मण ने दिया है कि नहीं झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर इनको कौन संभालेगा? परमात्मा पर विश्वास करो। किस पर? परमात्मा पर विश्वास करो। परमात्मा पे हाँ विश्वास करना। फिर ये तो उद्दंड है, पता नहीं कौन सी कंडीशन पैदा कर दे। भगवान राम ने कहा एक बाबा आएगा वो इन सबको राइट कर देगा। एक बाबा आएगा वो क्यों भाई इन सबको राइट कर देगा, घबराने की कोई आवश्यकता। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? समझने की ये रामायण का प्रमाण दे रहा हूं मैं, अपनी तरफ से तो कुछ कहते ही नहीं हूं, तुम समझा करो जरा बात को। रामायण अच्छा सही बताओ। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना है, तुम शांत रहो। अयोध्या की तरफ से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि राम के छोटे भाई ने युद्ध किया। क्यों भाई? राम के छोटे भाई ने युद्ध किया, अयोध्या के राजकुमार ने युद्ध किया, यह संदेश नहीं जाना चाहिए। तुम नौजवान हो, तुम्हें अनुशासित जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? अनुशासित जीवन जीना है। इसलिए कोई कदम तुम्हें नहीं उठाना है, ये मैं कह रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले तो ठीक है, अब हम देखना ये चाहते कौन बाबा है इतना ताकतवर, हमें यही तो देखना है। लक्ष्मण जी बोले देखे तो कौन बाबा इतना ताकतवर है कि ये दुष्ट राजाओं को जो लाइन में लगा दे। ओहो, जैसे भगवान राम ने धनुष की ओर हाथ बढ़ाया तो छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया। बोलो टूट गया कि नहीं टूट गया? रामायण की चौपाई है कि मैं अपनी तरफ से बोला? छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया। वो बात अलग है, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े काऊ न लखा देखता, बड़ी लंबी बातें हैं, लेकिन सीधी सी बात, छुअते ही टूट पिनाक, छूते ही टूट गया। वो तो टूट नहीं था, वो तो तैयार ही था कि हमें टूटना है। छुअते ही टूट पिनाक पुराना, टूट गया धनुष। जैसे ही धनुष टूटा राजाओं ने कहा आक्रमण। लक्ष्मण जी ने कहा अब भैया बस मैंने क्या कहा था, इन सबको बकने दो, करने दो, कहने दो। एक ही बाबा आएगा वो दुरुस्त कर देगा इन सबको। कहे वो बाबा दिखाई तो नहीं दे रहा है। तही अवसर सुन शिव धन भंगा, कमल पतंगा। अकेला बाबा फरसा लेके आ गया। बोलो भाई आया कि नहीं आया बाबा अकेला? साथ में किसी को लेके आया कि अकेला? जल्दी बोलो। साथ में तो नहीं था कोई। और जैसे ही आया कहा सावधान। भगवान राम ने कहा बाबा आ गया, देखो। लक्ष्मण देख लो। लक्ष्मण जी बोले अकेला ही तो है। अरे बोले अकेला ही पर्याप्त है,
किसी की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा, आंखें लाल, फरसा हाथ में, मस्तक पर त्रिपुंड, यज्ञोपवीत, जैसे कहा सावधान। जनक जी ने दूर से देखा तो प्रणाम किया। वाह, धन्य है प्रभु आपकी लीला, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, आपने इंतजाम अपने आप सब कर दिया है। वाह वाह, क्या बात है, धन्य है प्रभु आपकी लीला, धन्य है। राजाओं ने जैसे देखा, सबसे पहले उन्होंने, राजाओं ने एक ही काम किया कि अपने अपने हथियार फेंको। साहब ने अपने अपने हथियार फेंक दिए और कहा इसी में भलाई है कि सरेंडर कर दो बाबा के सामने, इसी में भलाई है कि अब सरेंडर करो। क्यों भाई, इसी में भलाई है कि नहीं? सरेंडर करो और नहीं मरो, नहीं तो मरो या फिर सरेंडर करो। ये संपूर्ण राजा सब पहुंचे। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है भाई, मैं कहता तो हमारी बात बिल्कुल मत मानते। सरेंडर की चर्चा रामायण में है कि नहीं? अब क्यों है तो तुलसीदास जी से बात करना, उन्होंने लिखा है, मैं तो सुना रहा हूं, मैं तो माध्यम बना हूं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सबने हथियार फेंक दिए, साष्टांग दंडवत सब, लगे करन सब दंड प्रणाम। भगवान राम ने कहा क्यों लक्ष्मण, बाबा का कमाल देख लिया? देख लिया बाबा का कमाल, पहले ये बताओ। लक्ष्मण जी बोले सरकार ऐसा बाबा पहली बार देखा जिंदगी में, सत्य कहता हूं, बाबा तो बहुत देखे मैंने। अच्छा बोलो बाबा बहुत देखे, लेकिन लक्ष्मण पहली बार देखे कि नहीं देखे? परशुराम जी को जल्दी बोलो। पहली बार देखे। कहे देखो कमाल, मैंने क्या कहा था? परमात्मा पे विश्वास करो, परमात्मा स्वयं अपनी व्यवस्था भेज देगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन दुष्टों से तुम्हें नहीं निपटना है, परमात्मा के हाथ में छोड़ दो, परमात्मा अपनी व्यवस्था दे देगा, अपना प्रतिनिधि बना करके किसी ना किसी को भेज देगा, उसी से डिसिप्लिन बन जाएगा। प्यारे तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा भेज देगा, डिसिप्लिन बन जाएगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो ईमानदारी से, डिसिप्लिन बनने के लिए ईश्वर की व्यवस्था है कि नहीं? किसकी व्यवस्था है जल्दी बोलो? ईश्वर की व्यवस्था है, ये सब ईश्वरी व्यवस्था है। घबराते थे तुम लोग, बहुत चिंता करते थे क्या होगा, घबराने की जरूरत ही नहीं है। देखो सब सरेंडर हो गए कि नहीं हो गए? परशुराम जी ने कहा तुम कौन हो? कौन हो तुम? हम फलाने देश के राजा हैं, आपने मेरे पिताजी का सिर धड़ से अलग किया था, उन्हीं की। एक तरफ खड़े हो, साइड में खड़े हो। उसने सोचा कि मौत हमारी आ गई है, परिचय देने से और मौत आ गई है, साइड में हो जाओ खड़े। जितने राजा थे सबने अपना अपना पता, अपने अपने पिता का पता, अपने पिता के पिता पर पिता का पता नहीं क्या क्या बताया। परशुराम जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूं, लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ। कितनी संपत्ति अर्जित की तुमने? नंबर 2 की, ये बताओ है? हम तुम्हारे बाप को भी जानते हो, तुम्हें भी जानते हैं। पहले तुम्हारे बाप को निपटाया, अब तुम भी उसी रास्ते पर चल रहे हो, हम तुम्हें भी निपटाएंगे। खड़े हो जाओ साइड में। तुम्हारे बाप को मैंने नहीं छोड़ा, अब तुम्हें भी नहीं छोड़ा, बैठ खड़े हो जाओ। एक राजा बोला देखो गलती हम लोगों की है, मेरी पत्नी ने कहा था सेकंड मैरिज अच्छी नहीं होती है, मत जाओ मत जाओ, लेकिन मरना था, मौत आ गई थी तो क्या करें? जब मौत ही आ गई थी तो इसलिए मरने के लिए आए। सब लाइन में खड़े हैं, कांप रहे हैं, देखो सब कांप रहे हैं, हथियार हथियार सबने फेंक दिए, सब कांप रहे हैं। अब सुनना जरा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जनक जी आए, जनक जी ने जैसे प्रणाम किया, परशुराम जी ने कहा जनक भीड़ बहुत है तुम्हारे यहाँ, इतनी भीड़ तो मैंने कभी देखी नहीं कहीं, और वास्तव में 33 करोड़ देवता आ गए सब। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है जल्दी बोलो? 24 करोड़ है ना? 33 करोड़ देवता ही आ गए जनकपुर में। जितने तीर्थों में महात्मा रह रहे थे वो सब आ गए।
तीर्थ छोड़ के। भाई इतना बड़ा महा महोत्सव हो रहा है, श्री सीताराम जी का विवाह है, कौन लाभ नहीं लेगा बोलो भाई, कौन लाभ नहीं लेगा। सब महात्मा तीर्थ छोड़ छोड़ करके चले आए जनकपुर में। जितनी पवित्र नदियां थी सब कमला नदी में समाहित हो गई, जितने पर्वत थे सब हिमांचल जी के नेतृत्व में मिथिला में आ गए। समझ गए हो कि नहीं? इतनी भीड़ परशुराम जी ने कहा कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी इतनी भीड़ जितनी आज मैं देख रहा हूं। है क्या? कहे महाराज बेटी का विवाह है। अच्छा बेटी का विवाह है, लेकिन बेटी के विवाह में ये जो साइड में खड़े हैं ये सब नालायकों को बुलाने की क्या जरूरत थी? कहे महाराज बुलाया हमने नहीं है, ये तो सुन सुन के आए हैं। अच्छा मरने के लिए आए हैं, सब सुन सुन के आए। अब राजाओं ने कहा अब तो मरना ही मरना है, पक्की बात है, वो तो कंफर्म जब कह रहे हैं कि मरने के लिए आए हैं। अब आप देखना एक बात, नवीन बात निकल रही है। जनक जी ने कहा कि महाराज बेटी का विवाह है और आशीर्वाद आपका चाहिए। परशुराम जी ने कहा आशीर्वाद तो देंगे हम, लेकिन देने के पहले विचार करेंगे। विचार? क्या विचार? मैं देख रहा हूं कि विवाह तो होगा, तुम्हारी बेटी का होने जा रहा है, लेकिन इस विवाह में बड़ी घटना घट चुकी है। इस घटना को अंजाम देने वाला कौन है? कौन सी घटना? क्या मैं देख रहा हूं कि धनुष दो भागों में पड़ा हुआ है। आखिर धनुष की क्या जरूरत थी तोड़ने ताड़ने की? विवाह होता, धनुष तुम्हारे राज्य में था, तुम्हें रक्षा करनी चाहिए थी। यदि तुम विवाह में व्यस्त थे और किसी उद्दंड ने तोड़ा है तो उसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ किसने तोड़ा। भाई तुम व्यस्त थे बेटी के विवाह में, कोई उद्दंड आया उसने तोड़ दिया, उसका नाम बताओ। अथवा अगर इस स्थान को छोड़ करके वो कहीं चला गया है तो उसका पता बताओ, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों तोड़ा उसने धनुष? धनुष क्यों तोड़ा? विवाह में तोड़ा ताड़ी की क्या जरूरत थी? देखो विवाह में शांति से बैठा करो, तोड़ फोड़ मत किया करो। इस बात को सुन लेना, बिल्कुल शांति से। ये मंगल महोत्सव है। आजकल पता नहीं विवाह में सबसे ज्यादा लोग पता नहीं क्या क्या उद्दंडताएं करने लगते हैं कि नहीं है? बहुत बड़ी से बड़ी घटनाएं घट जाती हैं विवाहों में साहब। बोलो घट जाती हैं कि नहीं? क्यों? डिसिप्लिन न होने के कारण, खान पान गलत होने के कारण, कुसंस्कार होने के कारण। इसलिए कुसंस्कारियों को ना तो विवाह में बाराती बन के ले जाओ, इस बात का ध्यान रखो। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुसंस्कारियों की तो विवाह महोत्सव में आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु ऐसी व्यवस्था और ऐसी मति कर दो कि वो जाने ना पावे। ये ठाकुर जी के हाथ में छोड़ो। किसके हाथ में छोड़ो? भाई तुम तो नियंत्रण कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो निमंत्रण दे रहे हो। नियंत्रण क्या कर पाओगे? जो निमंत्रण देता है वो व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर पाता है। क्यों भाई? वो विनम्र होकर के केवल प्रार्थना करता है। वो लोग करता है कि नहीं करता है? नियंत्रण करने वाला कौन होता है? परमात्मा होता है। तो आज नियंत्रण करने के लिए वो लोग परमात्मा आ गया कि नहीं आ गया? कहा जनक ये बताओ ये किसने तोड़ा, नाम बताओ उसका। यदि स्थान छोड़ के चला गया तो उसका पता बताओ। जनक जी ने बुद्धि से सोचा, विवेक से सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि तोड़ने वाले तो राम हैं। कौन है तोड़ने वाले? जल्दी बोलो। परशुराम जी कह रहे जिसने तोड़ा होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जनक जी ने विवेक से सोचा कि इस समय नियंत्रण बनाने के लिए गंभीर की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, सरल होने की जरूरत है। इस समय जनक तुझे घबराना नहीं चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए, पिता को जनक की तरह होना चाहिए। जनक की तरह रोल अदा करना, कोई समस्या नहीं आएगी, आएगी भी तो टल जाएगी। तुरंत जनक जी महाराज ने एक विवेक से उपाय सोचा कि इस समय एक ही तरीका है बचने का, एक ही उपाय है। क्या? सीता जी को बुलाना चाहिए। बेटी को इशारा किया, बेटी इधर आओ। और जैसे ही बेटी सीता आई उसी समय जनक बहोर आए सिरनावा, और सीए बुलाए प्रणाम करावा। जैसे ही सीता जी को बुला के कहा बेटी प्रणाम करो, और जैसे सीता जी ने प्रणाम किया, जनक जी ने कहा महाराज यही बेटी, इसी का विवाह है। अच्छा, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा 50% मामला निपट गया।
क्यों भाई, निपट गया कि नहीं? बाबा ने कह दिया तो कह दिया, ये नहीं कि बदला बदली हो, ऐसा आशीर्वाद दे दिया है। अब वो बात अलग है कि थोड़ा बहुत कोई सजा वजा दे दे, अलग बात है, लेकिन अब मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, ये कन्फर्म है। अब राजाओं ने सोचा कि देखो जनक कितना होशियार था, बेटी को बुला के आशीर्वाद दामाद को दिलवा दिया। ये दामादई के लिए आशीर्वाद है कि नहीं? अखंड सौभाग्यवती भाव, बोलो किसके लिए आशीर्वाद है? दामाद के लिए आशीर्वाद है। देखो बुलवा दिया कि नहीं, आशीर्वाद दिलवा दिया। अब कन्फर्म है कि मौत हम ही लोगों की आई। अब धनुष तोड़ने वाला तो बरी हो गया, लेकिन प्यारे सत्य तो ये है, अनुशासित जीवन जीना चाहिए। और यदि अनुशासन नहीं बन पा रहा है तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से जब प्रार्थना करोगे तो या तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएगा अनुशासन बनाने के लिए, या अपना प्रतिनिधि भेज देगा। बोलो दो ही विकल्प है कि नहीं? या तो भगवान या फिर भगवान का कोई प्रतिनिधि आएगा। और बोलो भगवान आ गए, भगवान ही है वो तो, प्रतिनिधि क्या है? वो तो स्वयं भगवान है परशुराम जी। बोलो है कि नहीं? क्या है? स्वयं में भगवान है। आ गए वो अनुशासन बनाने के लिए। जनक जी ने आशीर्वाद दिलवाया। विश्वामित्र जी ने कहा बहुत अच्छा चांस है। तुरंत राम लक्ष्मण को इशारा किया और जैसे राम लक्ष्मण ने प्रणाम किया, अब देखो आप, क्रोध जो है करुणा में बदलता जा रहा है। क्रोध किस में बदलता जा रहा है? करुणा में। मैं एक बात कहता हूं, अगर अनुशासित जीवन किसी का है, सामने वाले में कितना ही क्रोध क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो करुणा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? करुणा में। ये परिवर्तन अपने आप आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। किसी का अनुशासित जीवन है, व्यक्तित्व अनुशासित है, तो सामने वाला चाहे जितना क्रोध में क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका क्रोध करुणा में बदल जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। यही हुआ। विश्वामित्र जी ने जैसे प्रणाम कराया, भगवान राम को देखा, आहा, जैसे राम जी को देखा रूप दिखाई, रूप का दर्शन हो गया। किसका दर्शन हो गया? रूप का। चर्चा कहां से प्रारंभ हुई थी? जल्दी बोलो। रूप से ही प्रारंभ हुई थी चर्चा की नहीं? यहीं से प्रारंभ हुई थी कि नहीं? और परशुराम जी ने जैसे ही देखा तो सबसे पहले दिखाई दिया रूप। क्या दिखाई दिया? रूप। और रूप के साथ साथ भगवान हाथ जोड़े हैं और सिर झुकाए। ये है डिसिप्लिन। क्या है ये? डिसिप्लिन, विनम्रता, इसको कहते हैं सरलता। आहा, जैसे देखा राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन, रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चितय रहे थक लोचन। बोलो टकटकी निगाह से किसको देख रहे हैं परशुराम जी? जल्दी बोलो। राम को देख रहे हैं और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। क्रोध था, लेकिन क्रोध किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। बोलो बदल गया कि नहीं? इसका मतलब क्या है? जीवन यदि आपका अनुशासित है, निश्चित रूप से सामने वाले में परिवर्तन आएगा, आएगा, आएगा। विश्वास करने की जरूरत है। समझ रहे हो कि नहीं? देखते रहे राम जी को। सावधान, ब्रह्मचारी रूप पर आकर्षित नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी होता है रूप पर आकर्षित नहीं होता वो, ये नियम है शास्त्र का। ब्रह्मचारी अगर रूप पर आकर्षित हो जाएगा तो उसके जीवन की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, उसके जीवन की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। लेकिन परशुराम जी जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, बोलो श्री हनुमान जी, परशुराम जी, भीष्म पितामह, बोलो ईमानदारी से, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? रूप से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज परशुराम जी का आकर्षण बार बार राम जी को देख रहा है। राम जी को देखने में है कि नहीं आकर्षण? बोलो है कि नहीं? और गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट लिख रहे हैं, स्पष्ट क्या लिख रहे हैं? रूप अपार मार मद मोचन, राम ही चितय रहे थक लोचन। फिर सोचा, अय ब्रह्मचारी परशुराम, तू तो तपस्या कर रहा था। तपस्या का लक्ष्य क्या है? कोई भी महात्मा तपस्या कर रहा हो, उसका लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति।
एतावता अंत में लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। अगर आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, आध्यात्मिक यज्ञ कर रहे हैं, इसका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। तीर्थ में आप जा रहे हैं, लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। आप सत्कर्म कर रहे हैं, लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। बोलो एक ही लक्ष्य है कि नहीं? परशुराम तो तपस्या क्यों कर रहा था? भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। लेकिन तपस्या छोड़ करके तू रूप पर आकर्षित होने के लिए आया है क्या? आज तेरी आंखें खुल गई और आज तेरी आंखें टकटकी निगाह से देख रही हैं। ये कौन सोच रहा है? जल्दी बोलो। भगवान परशुराम। बोलो राम के सामने, राम का दर्शन करके कह रहे हैं परशुराम जी, टकटकी निगाह से तू देख रहा है, रूप अपार मार मद मोचन, बार बार तेरी दृष्टि रूप पर जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ब्रह्मचारी परशुराम तू तपस्या कर रहा था, लेकिन किसकी प्राप्ति के लिए? भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था। सांसारिक रूप पर तेरा आकर्षण हो ही नहीं सकता है, और यदि तेरा रूप पर आकर्षण हुआ है तो निश्चित रूप से ये सांसारिक पुरुष नहीं है, ये तो संसार बनाने वाला व्यक्तित्व है। इसलिए आज तेरी तपस्या सफल हो गई। तेरे सामने मानव नहीं, नर नहीं, नारायण है, सामान्य नहीं, ये तो अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक रूप है। कौन सा रूप है? अलौकिक रूप है, लौकिक नहीं है। और अलौकिक रूप पर बोलो हम महात्मा बलिहार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? ठीक इसी प्रकार से सबसे ज्यादा संयमी हैं जनकपुर के लोग, लेकिन बलिहार किसके रूप पर हुए हैं? बोलो जल्दी। चाहे मिथिलानियां हो और चाहे वो मिथिला के पुरुष हो, चाहे वहां की नारियां हो, अबाल वृद्ध नारी कोई भी हो, सब जो है अलौकिक रूप से प्रभावित हैं, लौकिक रूप से प्रभावित नहीं हैं। परशुराम जी लौकिक रूप से प्रभावित नहीं हैं, अलौकिक रूप से प्रभावित हैं। इसलिए जुबती भवन झरोखन लागी, निरखे राम रूप रागी, क्योंकि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, ओ धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ भी राम ही चितई रहे थक लोचन, और रूप अपार मार मद मोचन। तो सीधी सी बात यह है कि रूप की विशेषता नहीं है, यह है चरित्र की विशेषता। किसकी विशेषता है? चरित्र की विशेषता है। चाहे परशुराम जी के सामने राम का रूप आया हो, चाहे मिथिलानियों के सामने राम का रूप आया हो, चाहे विश्वामित्र जी के सामने राम का रूप आया हो। पुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देख मुनि बिरति विषारी, भय मगन देखत मुख शोभा, और जन चकोर पूर्ण ससी लोभा। इसलिए तात्पर्य कहने का यही है, ये लौकिक नहीं है, अलौकिक रूप है। कैसा रूप है? अलौकिक रूप है। इसलिए ये केवल रूप ही नहीं है, ये चरित्र है, चरित्र की विशेषता है। इसलिए जीवन में चरित्रवान बनो, तुम सुंदर माने जाओगे। ये हाड़ मांस का देह सुंदर बनाने से कोई सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती है प्यारे। केवल इसमें आप स्वयं संतुष्ट हो सकते हो।